I am starting with the solid states, part 19. I am today discussing with you radius ratio in ionic solid. जो radius ratio है, it is basically the ratio of radius of cation, radius of the cation, आर पॉजिटिव, आर हो गया रेडियस, cation पॉजिटिव मीन उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द एनाइन, ऑफ द एनाइन, तो रेडियस आर नेगेटिव। इस रेशियो को रेडियस रेशियो कहते हैं। मेरी बात समझिए, ये जो रेडियस रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ कीटाइन एंड एनाइन। देखो, जब आप कोई सॉलिड लेते हो, हैं, तो ये NaCl लिया इधर आपने, तो इसका Na का साइज अलग है, Cl का अलग है। अगर ZnS लोगे तो Zn का साइज अलग है और सल्फर का साइज अलग है। तो रेशियो कीटाइन और एनाइन की हर सॉलिड में अपनी डिफरेंट होती है। ओके, तो इससे इट हेल्प्स अस in finding the coordination number, हाँ, ये सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस पर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कैसे, ये आपका सपोज स्मॉल पॉजिटिव है कीटाइन, और इसका एनाइन है बेटा, ये एनाइन है, ये एक एनाइन है और ये एक एनाइन है। ठीक है, ये एनाइन शुड टच टू एनाइन, दिस एनाइन शुड टच टू दिस एनाइन, ठीक है, और दिस एनाइन शुड टच टू दिस एनाइन। ये एक दूसरे को टच करते हैं, तो बीच में ये पॉजिटिव आ गया। कितने एनाइन इसको टच कर सके? 3 हैं, 1 2 3। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, राइट। हाँ, अगर आपका ये कीटाइन का साइज थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, तो अब आपके जो एनाइन हैं वो ये एक नाइन, ये दूसरा नाइन, ये तीसरा नाइन और ये चौथा नाइन। अब जो एनाइन जो उसको टच कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कीटाइन का साइज बड़ा हो गया। जब कीटाइन का साइज बड़ा होता जाता है तो उसके आगे पीछे नाइन ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। इसी तरह से मैंने इसको और बढ़ा दिया कीटाइन का साइज। अब एक नाइन इधर आ गया, हैं, एक नाइन इधर आ गया, एक नाइन इधर आ गया। मैंने आपको बताया कि दे आर टचिंग टू ईच अदर। ये एक नाइन इधर आ गया, ये एक नाइन इधर आ गया और एक नाइन इधर आ गया। तो कितने टच कर रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो जानी कि ये जो रेशियो है, इससे कीटाइन एनाइन की रेशियो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा बहुत बता सकते हैं। ये मैं आपको चार्ट बताऊंगा। ये चार्ट आपने थोड़ा सा लर्न करना है कि रेडियस रेशियो अगर इतना होगा, रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो इतना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कितना होगा, जो ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल, यानी कि उसका ज्योमेट्री क्या होगी, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर टाइप कह दो, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगी इसकी अरेंजमेंट। फिर आपकी उसकी एग्जांपल बता दो कोई, ठीक है। ये रेडियस रेशियो का कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पहले बहुत आता था, आजकल सिलेबस में NCERT में नहीं है, इसलिए नहीं आता है। तो बाकी ये है सिलेबस के जो पहले बोर्ड का सिलेबस था उसमें मेंशन किया हुआ है रेडियस रेशियो, ठीक है। अगर रेडियस रेशियो हो 0.155 से लेकर 0.225, ये बेटा लर्न करना पड़ेगा। तो उस वक्त कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। प्लानर स्ट्रक्चर बनता हो, प्लानर, ये बेटा ये है ना 3,
ये आपका 3 है, 1 2 3, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? प्लानर, प्लानर ट्राइंगल प्लानर बने ना, प्लानर है, प्लानर ट्राइंगुलर, ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री बनी, प्लानर ट्राईएंगुलर। मेरी बात है ना, ये बताइए ना आपको। एग्जाम्पल है इसका B2O3 बोरान ट्राइऑक्साइड जो है उसका ये वाला ज्योमेट्री बनती है। दूसरा है, अगर आपकी रेडियस रेशियो जो है 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनता है, ज्योमेट्री उससे टेट्राहेड्रल बनती है, टेट्राहेड्रल। और एग्जाम्पल है उसकी कोई ले लो, ये CuCl है, CuCl का ये सॉलिड बनता है, CuBr एट्सेट्रा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो है 0.414 की से लेकर 0.732 के बीच में हो, मेरी बात समझिए, रेशियो, अरे इसको चेंज करेंगे तो रेशियो चेंज हो गई, वैल्यू आएगी इसके बीच में। ठीक है। अगर जहां आ जाए तो फिर वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनता है, ज्योमेट्री उससे ऑक्टाहेड्रल बनती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। भाई बोल रहा हूँ, इससे दिख रहा है ना, ये वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है ना, कई बार कम दिखता है। ऑक्टाहेड्रल है, बोर्ड नहीं ना है बेटा, ये हाथ से कागज पे लिख रहा हूँ ना, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। और इसकी ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल है NaBr ऑक्टाहेड्रल की, इसी में आता है, KBr इसी में आता है। ठीक है। अब अगर आपका रेशियो 0.732 से लेकर 1, मैक्सिमम 1 हो सकता है, क्योंकि कीटाइन का साइज ये हमेशा स्मॉलर होता है, मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है, वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर जब 1 हो जाए, जब दोनों का साइज बराबर हो, इस रेंज में हो जाए, तो ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। और इससे जो ये 8 है तो बॉडी क्यूबिक सेंटर बनता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री बनती है इसकी है। और इसकी एग्जांपल है ये सीजियम आयोडाइड, ठीक है, सीजियम ब्रोमाइड, ये इनकी एग्जांपल है। तो दिस इज बेटा रेडियस रेशियो। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे हैं। सॉलिड स्टेट्स पार्ट 19 रेडियस रेशियो, व्हाट इट इज? इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ कीटाइन एंड एनाइन ऑफ द सॉलिड। इससे हमें कोऑर्डिनेशन, ये मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन की है बेटा आपको, हाँ एक्सप्लेनेशन दी है आपको, है कि जैसे बताया कि ये इतना हो तो 3 ही एडजस्ट कर पाए ना, तो अगर साइज बढ़ गए तो 4 एडजस्ट कर लिए, और बढ़ गए तो और बढ़ गए, तो इसी तरह से। लेकिन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। आपको इसमें एक बात है, देखो ये भी 0.25 है और ये भी 0.25 है, ये बॉर्डर लाइन रेडियस रेशियो है। जब ये 0.225 है, अगर ये बल है, अगर आप इस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, इसके प्रेशर बढ़ाओगे, क्लोज कर दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का 4 हो जाएगा, अगर प्रेशर कम करोगे तो 4 का 3 हो जाएगा। ये बॉर्डर लाइन रेशियो है, ये वाला 0.4 में 4 भी है और ये 6 भी है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसके सराउंडिंग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, उसके सराउंडिंग में ज़्यादा एडजस्ट कर देंगे। अगर प्रेशर कम करोगे, थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो वो 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी है बेटा, 6 और 8, प्रेशर बढ़ाओगे तो वो नज़दीक हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर प्रेशर कम करोगे तो वो दूर चले जाएंगे, कोऑर्डिनेशन टेम्परेचर वगैरह चेंज करने से भी, तो ये दूर, तो ये इनका जो बॉर्डर लाइन जो है, इनमें एक दूसरे में चेंजेस हो जाती हैं। ओके ओके बेटा, हाँ इतना इसके लिए, नेक्स्ट में करेंगे। ओके।